बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 9 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ना ये 3 फार्मूला याद रख लें, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जी एरर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बताई जाएगी, गिवन होगी। प्रेडिक्टेड वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल गिवन होगा, उसमें आप डाटा पॉइंट की वैल्यू पुट करके प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कि आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज कर चुके, आपको समझ है। यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। उसके बाद परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फार्मूला है एरर डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सारे का मॉड मल्टीप्लाई बाय 100। मॉड इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर एरर की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गई तो वो नेगेटिव को क्या कर देगा, प्लस कर देगा मॉड। तो इसका मतलब आपने हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरी चीज़ है ट्रांसफर फंक्शन, जो कि बेसिकली रेशियो है सिस्टम ऑफ जीरोज टू द सिस्टम ऑफ पोल्स। मतलब नोमिनेटर में भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। हम लेट कर लेते हैं ना एक मॉडल, ये देखें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करें जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 कर लें। ठीक है, इस तरह से एक मॉडल गिवन है। तो जो नोमिनेटर में पॉलिनोमियल है ना, इसको हम रिलेट कर रहे हैं। देखें b ऑफ z को किससे रिलेट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ जीरो से रिलेट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो a ऑफ z है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं बेटे किससे, सिस्टम ऑफ पोल से। तो अगर वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि जीरोज फाइंड आउट करें, तो फिर आप उस मॉडल में से जो नोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा ना, इसको बेटे क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और यहाँ से आप जीरोज निकाल लेंगे। ठीक, मतलब कि b ऑफ z को आपने 0 के इक्वल रख देना है। और अगर वो कह रहे हैं सिस्टम के पोल्स फाइंड आउट करें, पोल्स, तो फिर आपने समझना है डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा a ऑफ z, इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। मतलब कि ये देखें, ये डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल गिवन है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से पोल्स निकाल लेंगे। बस यही हमने काम करना है। क्लियर? तो ये 3 चीजें याद हो गई। अब आ जाएं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर्स अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। अब देखें मॉडल आपको ये गिवन है, इसमें आप डाटा पॉइंट मतलब कि इस x की वैल्यू भी वो बताएगा, वो आपने पुट कर लेनी है, प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे कहता है जी इज फिटेड टू दिस डाटा इफ द ऑब्जर्व्ड सेल्स इन द 5th मंथ आर 240 यूनिट्स। देखें ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसने बता दी है, कितनी है बेटे, 240 यूनिट्स। इसी तरह से उसने डाटा पॉइंट भी आपको बता दिया है, क्या है, 5। अब यही डाटा पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, तो आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आगे कहता है जी फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपने फाइंड आउट करना है। कितनी आसान स्टेटमेंट है। परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करने के लिए देखें, पहले आपको एरर चाहिए और एरर को इस तरह से निकालेंगे कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब प्रेडिक्टेड वैल्यू तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस मॉडल का यूज करेंगे। जहां पे x आपको नजर आ रहा है वहां पे ये डाटा पॉइंट जो वैल्यू दी गई है 5, ये पुट कर देंगे। तो ये देखें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x मॉडल मैंने पहले लिखा, प्रेडिक्टेड वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि जहां पे x है ना, वो उसने पॉइंट बता दिया, डाटा पॉइंट क्या है, 5, तो वो 5 पुट कर दें x की जगह। तो यहाँ पे x था 5, इधर भी जहां पे x है ना वहां पे 5 पुट कर दें। तो ये देखें बेटे 5 होल की पावर 3 प्लस 2 और इधर x की जगह 5 इसका स्क्वायर प्लस x की जगह 5 माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से पुटिंग कर देनी है। अब बेटे ये देखें आपके पास 5 की पावर 3 लेनी, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125। अच्छा जी, प्लस 2 5 था 25 प्लस 5 माइनस का 3। ठीक है बेटे यहाँ तक। अच्छा जी 125 ये हो जाएगा 50, 125 प्लस 50 प्लस 5 माइनस का 3। तो ये तो आपके पास सीधा सीधा हो गया ना 180 माइनस 3 177। तो यहाँ से आपके पास आ गई जी प्रेडिक्टेड वैल्यू 177। क्लियर है जी यहाँ तक। अब आ जाए एरर फाइंड आउट करते हैं। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे आपके पास क्या है, 240। तो 240 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू 177। तो 240 माइनस 177 करें तो 63 आ जाएगा। ये आ गया जी 63। ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, एरर।
वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एरर कितना आया जी 63, ये पुट कर दें, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 240, तो ये आ गया 240, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अब इसको कैलकुलेटर पे आप करें पुटिंग, तो ये आता है 26.25 साथ में परसेंट। लो जी ये आपके पास आंसर है। अब इसको 26.3 नहीं करना क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं होगा ना, लास्ट डिजिट 5 है ना, ठीक है। 5 से आगे वाला इवन हो तो ऐड नहीं होता नंबर, ठीक है ना। ऑड होता तो फिर एक आगे ऐड हो जाता। ये आपको हमने राउंड ऑफ करने में समझाया हुआ है। तो बस यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, वो आप बुक से देख लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बता देता हूँ। कहते हैं कि a retail company has developed a polynomial regression model to predict the weekly product demand। प्रोडक्ट डिमांड का जो उसने मॉडल दिया है ना वो है w की पावर 3 माइनस 2w का स्क्वायर प्लस 5w माइनस का 4। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर द थर्ड वीक। अब देखें डाटा पॉइंट उसने बता दिए, वो क्या है 3। इफ द ऑब्जर्व्ड डिमांड, उसने ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बता दिया 22 यूनिट्स है। कैलकुलेट द प्रिडिक्शन एरर, आपने एरर फाइंड आउट करना है। सिंपल, कितना आसान है। तो बाकी से देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने सारी यहाँ पे लिख ली हैं। तो सबसे पहले बेटे वो मॉडल यहाँ पे लिख लें जो गिवन है। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। प्रिडिक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो डाटा पॉइंट है ना वो x है, तो ये 3 क्या है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे x w की जगह आप 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी w है तो वही आपके पास नंबर 3 है ना, तो w की जगह 3 पुट कर देंगे, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी w की जगह 3 आ जाएगा। ये आपका डाटा पॉइंट की वैल्यू है। तो अब बेटे इसको देखें, 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 टू द 18 हो जाएगा, 5 3 द 15 माइनस का 4। अब आप इसको ऐड करें तो 20 आता है, सही है। 27 प्लस 15 42 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 22, तो 42 माइनस 22 20 बचेगा। तो ये 20 यूनिट्स आ गए प्रिडिक्टेड वैल्यू। एरर निकालना है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटे उसने बता दी कितनी है 22, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22 माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आई है 20, तो माइनस करें तो ये आपके पास आता है 2 यूनिट्स। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई 20 यूनिट्स और एरर आया 2 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के फिर नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद द नोमिनेटर b ऑफ z। अब b ऑफ z का पॉलिनोमियल गिवन है z स्क्वायर माइनस z माइनस 2। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए टू फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो सिस्टम के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या याद कराया था थर्ड फार्मूले में कि b ऑफ z को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो बेटे सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लें, फॉर जीरो, जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए b ऑफ z को 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये है ना b ऑफ z, तो इस सारी चीज को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं वैसे ही आपने बनाने हैं। तो इस माइनस z को मैं कैसे लिख सकता हूं, पेयर बना लें इसके, माइनस का 2z प्लस का z, तो माइनस का z बन जाएगा प्लस माइनस करने से। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बनती है माइनस का 2z स्क्वायर, तो इसका मतलब माइनस z को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब डेढ़ से इन दो में से देखें आप z कॉमन ले लें, z कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा z माइनस का 2। इन दोनों में से आप क्या करें, प्लस का 1 कॉमन ले लें, प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से z बचेगा और यहाँ से माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये z माइनस 2, z माइनस 2, तो z माइनस 2 एक दफ़ा आ जाएगा और z प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, z प्लस 1 को 0 के इक्वल रखें और z माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखें। अब यहाँ से प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो z मिल गया माइनस 1 और इधर से माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू मिल गई 2। अब ये दो आपके पास क्या चुके हैं, जीरोज आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें z इज इक्वल टू माइनस 1 व 2। अब माइनस 1 को अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें माइनस 1 तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 से कैंसिल तो आंसर 0। तो इसी तरह से अगर 2 को पुट करें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस 4 से कैंसिल तो आंसर 0 आ गया। तो ये आपके पास सिस्टम के क्या आ गए हैं, जीरोज आ गए हैं, 1 माइनस 1 व 2, ठीक है जी, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। स्टेटमेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया ना स्टेटमेंट के अंदर वो है h ऑफ z, ट्रांसफर फंक्शन, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। तो उसके में नोमिनेटर में ये पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में ये गिवन है। कहता है फाइंड द जीरोज बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम।
यानी कि आपने क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन में से आपने जीरोज फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो बिल्कुल इसी तरह से तो मैंने आपको बताया था कि देखें सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन है वो लिखें। अब इसमें आपने बी ऑफ जी को जीरो के इक्वल पुट कर देना है क्योंकि हमें सिस्टम के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो बी ऑफ जी क्या था, ये वाला था ना, ये आपके पास बी ऑफ जी था, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है, थर्ड फार्मूला जो मैंने याद कराया। और नीचे वाला क्या था, ए ऑफ जी। अगर पोल्स फाइंड आउट करने को कहे तो ये वाली चीज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, अगर जीरोज फाइंड आउट करने को कहे तो बी ऑफ जी यानी कि नोमिनेटर वाला जो पोलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो बस फिर यहाँ पे लिख दें बेशक फॉर जीरोज बी ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। तो बी ऑफ जी हमारा ये है, ठीक है, नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल गिवन है, तो वो चीज़ आपने जीरो के इक्वल पुट कर देनी है, ठीक है ना, आसान है बेटे बहुत ज़्यादा। अब 3z को कैसे लिख सकता हूँ, 2z प्लस जी, 3z बन जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाला 2z स्क्वायर बन जाएगा, 2 1 2 z को z से z स्क्वायर, तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3z को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से ना बेटे क्या करें आप, इन दोनों में से z कॉमन ले लें, z प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से इन दोनों में से आप क्या करें, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से z बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। तो अब z प्लस 2 एक दफ़ा और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखें, z प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखें। यहाँ से ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम के जीरोस क्या आ गए, -1 व -2। ये आपका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से। ये आपको ना ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो ऊपर वाला जो नोमिनेटर वाली वैल्यू होगी ना वो आपके पास b ऑफ z है, उसको 0 के इक्वल रखें, यहाँ से आपके सिस्टम के जीरोस आ जाएंगे। तो फॉर जीरोस b ऑफ z क्या होगा बेटे, 0 के इक्वल। तो b ऑफ z ये ऊपर वाली वैल्यू है, पोलिनोमियल है, ठीक है ना, तो इसको लिख लें z स्क्वायर माइनस 0.5 z माइनस का 0.5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की अंडर रूट डिवाइड बाई 2a होता है। तो मैं डायरेक्ट पुटिंग कर दी है, तो ये देखें माइनस b की वैल्यू क्या है, ये आपका सारा b है, ठीक है, और ये इसके साथ 1 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इधर ये आपका सारा क्या है, c है। तो अब देखें माइनस b, ये माइनस b क्या है, माइनस का 0.5 वो लिख दें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b क्या है, माइनस का 0.5, तो माइनस 0.5 होल का स्क्वायर, माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है माइनस का 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से पुटिंग कर देनी है। अब आप कैलकुलेटर उठा लें, बस को कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 प्लस माइनस, ये माइनस कैसे खत्म हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है, डिवाइड बाय 2 को 1 से तो 2, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटे 0.25 प्लस 2 करें तो जाता है 2.25, ठीक है यहाँ तक। अब 2.25 की स्क्वायर रूट ले तो आती है 1.5। अब यहाँ से आपने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है जी की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 0.5 प्लस 1.5 तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल तो आंसर आया 1। तो यहाँ से आपके पास एक जीरो की वैल्यू आ गई 1। इधर से देखें 0.5 माइनस का 1.5, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, माइनस का 0.5। तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम के जो जीरोज आए हैं वो है 1 व माइनस 0.5। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के फिर नोट कर लें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर जो है ना वो हमें गिवन है ए ऑफ जी, वो हमें दिया गया है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के पोल्स आपने फाइंड आउट करने एंड डिटरमिन इफ द सिस्टम इज स्टेबल, और बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो बहुत ही आसान है, देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ जी 0 के इक्वल पुट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अगर जीरो सिस्टम के फाइंड आउट करने हैं तो बी ऑफ जी 0 के इक्वल पुट करना है, और अगर सिस्टम के पोल्स फाइंड आउट करने हो तो ए ऑफ जी जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल गिवन होता है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो अब डिनोमिनेटर तो उसने बता दिया ए ऑफ जी, तो इसी को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो मैंने डायरेक्ट पुटिंग कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, a की वैल्यू, और ये आपके पास क्या है b, और ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या है c। तो देखें बेटे माइनस b आपके पास माइनस 0.3 है, पुट करें प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, आपका पास क्या है माइनस का 0.4, इसकी अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, आपका क्या है 1 है, क्लियर।
अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.3 प्लस माइनस, माइनस स्क्वायर से खत्म 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 को 0.4 से मल्टीप्लाई तो 1.6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 0.3 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें बेटे 1.69 आता है, इसकी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब 1.69 की स्क्वायर रूट ले तो आती है 1.3। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। अब 0.3 प्लस 1.3 तो 1.6 आता है, ये कैलकुलेटर पे आप पुटिंग करके देख सकते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा 0.8, एक जी का पोल ये मिल गया। इधर से देखें तो 0.3 माइनस 1.3 तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आता है माइनस का 0.5। तो ये आपके पास सिस्टम के क्या आ गए हैं, पोल्स आ गए हैं। अब उसके साथ उसने दूसरी बात बताई थी कि भाई डिटरमिन द सिस्टम स्टेबल, आप ये भी फाइंड आउट करके बताएं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए आप निशानी याद रख लें कि अगर ये पोल्स जो आपके पास आए हैं ये 1 से इनकी वैल्यू लेस हो तो सिस्टम होगा स्टेबल, और अगर 1 से ग्रेटर तो फिर अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखें 0.8 जो है 0.8 ये लेस देन 1 है, इसी तरह से ये जो वैल्यू है माइनस का 0.5 ये भी लेस देन 1 है, तो सिस्टम फिर क्या होगा बेटे, सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। डिनोमिनेटर सिग्नल यानी कि एक ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको पोलिनोमियल दिया गया, ए ऑफ जी आपको बताया गया है, ठीक है। टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेबिलिटी, आपने सिस्टम के पोल्स फाइंड आउट करने हैं और स्टेबिलिटी बतानी है। तो वही तरीका ये वाला, ए ऑफ जी इज इक्वल टू 0, तो ए ऑफ जी उसने बता दिया, इस सारी चीज़ को 0 के इक्वल रखें, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, माइनस बी, अब देखें ना यहाँ पे आपके पास क्या है 1, तो ये होगा ए, इधर से ये आपके पास क्या है बी, और ये वैल्यू सारी क्या है सी, तो माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1.2 का स्क्वायर, माइनस 4ac, c की वैल्यू क्या है 0.35, इसकी अंडर रूट डिवाइड बाय 2a की जगह क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लें इस तरह से सिंपल, माइनस का 1.2 प्लस माइनस 1.2 का स्क्वायर 1.44 और माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4, 4 को 0.35 से मल्टीप्लाई करें 1.4 आता है, इसकी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस का 1.2 एज इट इज प्लस माइनस 1.44 माइनस 1.4 तो ये आता है 0.04, इसकी स्क्वायर रूट ले लें तो वो आती है 0.2, नीचे वाला 2 एज इट इज, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, क्लियर है बेटे। अब इसको करें जी, माइनस का 1.2 प्लस 0.2, इसको कैलकुलेटर पे कर लें तो जाता है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय जो 2 है वो एज इट इज़, तो माइनस 1/2 का मतलब 0.5 माइनस में। इधर से देखें जो माइनस वाला है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.2 तो जाता है 1.4, लेकिन साइन कौन सा यूज़ होगा, माइनस का, तो माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आता है माइनस का 0.7। तो ये आपके पास क्या आ गए, उस जी के पोल्स आ गए। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये दोनों वैल्यूज देखें, माइनस का 0.5 लेस देन 1 है ना, और इसके बाद माइनस का 0.7 ये भी लेस देन 1 है, तो लिहाजा आपका सिस्टम जो है ना वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे साथ में लिख दीजिएगा कि सिस्टम इज स्टेबल, यही आपके पास क्या है बेटे, आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट होगी, तो चैप्टर 9 भी आपको कंप्लीट करवा दी है। प्यार मोहब्बत दिखाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने नोट्स बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।